और उनकी बॉडी को बाहर ही रखना, अंदर नहीं लेके जाना, गाड़ी के अंदर बैठे रहना। उस टाइम बाबा जी ने बीच में, मैं साथ में था, गाड़ी से नीचे उतर के पैर पटकने की कोशिश की कि मेरी अग्नि परीक्षा हो, और बाद में लिखा कि मुझे जीते जी जो न्याय नहीं मिला वो न्याय मुझे अब मिलना। वो न्याय क्या था? उस लड़के ने इनके मरणोपरांत 2.5 घंटे बाद ये पोस्ट किए। कथावाचक साध्वी प्रेम बाईसा के निधन की सूचना मिलते ही जो एक बेहद निंदनीय ये घटनाक्रम हुई है, तो उसको लेकर आपकी क्या राय, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी यही राय है कि इस तरीके से इनकी डेथ होना और उसके बाद पोस्ट आना सोशल मीडिया पे, ये बहुत कुछ बताती है, बहुत कुछ जताती है। उन पोस्ट में उन्होंने एक वो लिखा कि मैंने हिंदू समाज के, सनातन धर्म के कई बड़े बड़े शंकराचार्यों को मैंने अग्नि परीक्षा के लिए उनको निमंत्रण भेजा था कि मेरी अग्नि परीक्षा हो, और बाद में लिखा कि मुझे जीते जी जो न्याय नहीं मिला वो न्याय मुझे अब मिलना। वो न्याय क्या था? उनके साथ ऐसा कौन सा बड़ा कुठाराघात हुआ कि उनको जीते जी न्याय नहीं मिला और अब वो मरणोपरांत भी न्याय की अपेक्षा करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जहाँ तक इस चीज़ का बताया जा रहा है, ये पोस्ट इनके पिताजी के रात दिन साथ में रहने वाले भोमाराम नाम का एक लड़का है जो इनकी गाड़ी भी चलाता है, सोशल मीडिया मैनेज करता है, उस लड़के ने इनके मरणोपरांत 2.5 घंटे बाद ये पोस्ट की है। इस पोस्ट की पुष्टि प्रेम बाईसा ने की है, इसकी कोई वो स्पष्टीकरण नहीं है इसका, बिल्कुल। तो जैसे कल रात से ही आप वहाँ पे घटनास्थल पर मौजूद हो, जैसा आपका कहना है कि उनके पिताजी वो बार बार फ़ोन पे अधिकारियों से, बड़े नेताओं से बात करें, तो क्या उसकी वजह है इसमें? उसकी वजह तो हम ये नहीं बता सकते, ये तो अपने को स्पेशली समझ आ रहा है। कोई भी ऐसे नेचुरल डेथ होती है या कैसे भी सडनली डेथ हुई, जो एक मान लो एजेड आदमी की डेथ होती है, तो अपन उसको एक्सेप्ट करते हैं, चलो इनकी उम्र हो गई, ये चले गए। इस तरीके से किसी जवान साध्वी जी का जाना और उसके बाद प्रेक्स हॉस्पिटल से इनकी बॉडी वापस लाना और उसके बाद उसको घर में भी नहीं ले जाना, और जहाँ तक मैंने देखा उनके घर पे जो CCTV पिछले काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं, वो CCTV वर्तमान टाइम में वहाँ है भी नहीं, ठीक है। और उनकी बॉडी को बाहर ही रखना, अंदर नहीं लेके जाना, गाड़ी के अंदर बैठे रहना। और जब छवि शर्मा जी और आला लेवल के जो अधिकारी पहुँचे, आला अधिकारी, वो जब वापस पार्थिव देह को इस मोर्चरी में लेके आ रहे थे, उस टाइम बाबा जी ने बीच में, मैं साथ में था, गाड़ी से नीचे उतर के पैर पटकने की कोशिश की। उसका मेरे पास वीडियो भी है, और उन्होंने वहाँ बहुत सारे नाटक किए। जब मैडम ने उनको बोला कि आप हमें हमारा काम करने, छवि शर्मा जी ने बोला आप हमें हमारा काम करने दीजिए, हम हमारी ड्यूटी करते हैं, और पुलिस प्रशासन का जो भी प्रोटोकॉल है उसके तहत नियम कानून कायदों के जो होगा वो किया जाएगा, आपकी मनमर्जी से कुछ नहीं हो। तो वो बोल रहे हैं मुझे पोस्टमार्टम नहीं करवाना, पोस्टमार्टम करवा के क्या करूँगा, मैं तो इनको सुबह ये कर दूंगा, और फिर बोल रहे 10 बजे करवाऊंगा, और अभी यहाँ रख लो बॉडी इरवान। भाई जब आपको वास्तविकता में आप चाहते हो मेरे बेटे के साथ गलत हुआ है, न्याय मिले तो आपको प्रशासन का सहारा लेना चाहिए ना। आप क्यों नहीं ले रहे थे, हिचकिचा क्यों रहे थे? ये सारी चीज़ें बहुत सारी क्वेश्चन मार्क खड़े करती है, और हम सब इस बहन के साथ और इस भगवे के साथ खड़े हैं। आपको क्या लगता है ये सोचे समझे शादी से हो सकता है? एवरीथिंग इज पॉसिबल, कोई बड़ी बात नहीं। एक इंजेक्शन लगने के बाद विदिन 30 सेकंड में उनकी डेथ हो जाती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके पिताजी का यही कहना है, उनकी तबीयत, पहले उनका ये कहना था कि गाड़ी में उनकी डेथ, इनके पिताजी ने उनका ये कहना है कि प्रेक्षक हॉस्पिटल में उन्होंने मुझे लास्ट शब्द कहे कि मुझे न्याय चाहिए। 30 सेकंड में यदि डेथ हुई है, 30 सेकंड में डेथ हुई, जहाँ तक मेरा अनुभव है, आरती नगर से प्रेक्षक हॉस्पिटल जाने में आराम से अप्रॉक्स 15 से 18 या 20 मिनट लगते हैं। तो 30 सेकंड में डेथ हो गई, तो उन्होंने लास्ट में बाप जी को वो जो भी अपना दुख पीड़ा कैसे बताई? सारी बातों को समझिए, आप सारे बुद्धिजीवी हो, खाली जो दिखता है उसको चेपने की कोशिश मत करो, उसका ऑब्जर्व करो, उसका विश्लेषण निकालो, ओरिजिनलिटी में हुआ क्या है, बाबा जी क्या बोल रहे हैं, पहले क्या बोल रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं, उन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करो और उनका एनालिसिस करो। देखिए, ये आपने ये एक युवा का वीडियो देखा जो कल रात से घटनास्थल पर लगातार मौजूद थे, पूरे घटनास्थल को देख रहे थे। उनका ये कहना है कि ये जो कथावाचक साध्वी जी का निधन, ये एक सोची समझी गई साजिश थी। जी, इनके पिताजी जो है वो कल रात से ही ये हंगामे कर रहे, कह रहे कि मुझे पोस्टमार्टम नहीं करवाना है, जहाँ बार बार वो कह रहे कि मेरी बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। वही उन युवक का यही कहना है कि जो उनके साथ आखिर हुआ क्या था, जहां पूरी जनता, पूरा युवा संघ उनके साथ में है, पूरा हिंदुत्व उनके साथ में है, फिर अगर ऐसी कोई घटनाक्रम थी तो साध्वी जी ने आखिर हमें किसी को भी सूचना क्यों नहीं दी, अपने इंस्टा पे कोई पोस्ट क्यों नहीं डाली? उनके मरने के मरणोपरांत के बाद 2.5 घंटे बाद एक पोस्ट डालना एक सोचने का, विचार करने का है। तो देखिए, जिस तरीके से आपने इनका वीडियो देखा होगा, उस पर आप भी
विचार कीजिएगा कि आखिर क्या ये जो निधन था, ये क्या कोई ये सोची समझी साजिश थी। तो देखना ये अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि आखिर साध्वी जी का निधन कैसे हुआ, साध्वी प्रेमबाई का निधन कैसे हुआ। देखिए ऐसे तमाम प्रकार के अपडेट्स के लिए द कटक के साथ जुड़े रहिए।